हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि हिस्ट्री की सीरीज़ प्राचीन भारत से हड़प्पा सभ्यता से शुरू की जाए। तो हड़प्पा सभ्यता से आज मैं हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। और उससे पहले आप में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और जब वीडियो की क्राउड बढ़ जाती है किसी भी चैनल पे तो आपको वीडियो डिटेक्ट करने में आसानी होती है। जब आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस किए होते हैं तो वीडियो आपको आसानी से सीरीज़ में मिल जाती है, उसका ये फ़ायदा है। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता शुरू करते हैं। लेकिन ये सीरीज़ जो हिस्ट्री या पॉलिटी या जो भी सीरीज़ चल रही है किन के लिए फ़ायदेमंद है ये जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सीरीज़ जो है सबसे पहले जो आईएएस और पीसीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट है, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। पीसीएस के स्टूडेंट के लिए भी, यूपीएससी से होने वाले जो एग्ज़ाम है सीडीएस, एनडीए, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और लेक्चरशिप का जो एग्ज़ाम है एलटी, टीईटी, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, सीपीओ, जितने भी एग्ज़ाम हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें ये क्वेश्चंस आते ही हैं जो इतिहास से रिलेटेड है, जीके से रिलेटेड है। तो इसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे हैं और जो संभावनाएं हैं उनको मैं एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो मैं समझता हूं ये आपको याद हो जाएंगे बहुत सारे तथ्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? सबसे पहला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल आखिर क्या माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का सर्वमान्य काल माना जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। हालांकि इसमें जो ये प्रश्न है इसमें काफ़ी डाउट भी होता है। इस प्रश्न में जो आया हुआ प्रश्न है उसमें है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। कई प्रश्न में और भी ऑप्शन आते हैं। तो इस प्रश्न के मुताबिक सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। और हड़प्पा सभ्यता को, जिसे सिंध का, हड़प्पा सभ्यता को जो एक स्थल है सिंध का नखलिस्तान उसे कहा जाता है या बाग कहा जाता है, किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो उसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा गया है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न भी आता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक व्यवस्था उचित समतावादी थे, यानी दूसरे अर्थों में आप समाजवादी भी समझ सकते हैं। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे अवस्थित है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? इसका सही उत्तर है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, लेकिन सबसे साइंटिफिक और सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। पता है बिजनेस वगैरह काफ़ी डेवलप था उस समय में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? पैमानों की खोज ये CDS में, SSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये खोज लोथल में हुई थी। मेजरमेंट का जो औजार है वो लोथल में मिला है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में अवस्थित है। सिंध में मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों में अलंकरण किस स्थान में मिला है? इसका सही उत्तर है कालीबंगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? काफ़ी मशहूर प्रश्न है ये, डिफरेंट एग्जाम में आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार, और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्थल है वो स्नानागार ही है, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी के अवशेष हैं, गाय के अवशेष हैं, घोड़े के अवशेष हैं। लेकिन एक्चुअली जो इसमें प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, उसमें है एक ऑप्शन शेर। तो शेर नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इसको दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन PCS का है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा कालीन स्थलों में आपको शायद पता हो, लोहा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि लोहा का जो काल है वो 1000 ईस्वी पूर्व का है। और हड़प्पा सभ्यता 1500 ईस्वी 2500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक के ही काल को कहते हैं। तो इसलिए 1750 ईस्वी तक के ही काल को कहते हैं। तो लोहा आया ही है 1000 ईस्वी पूर्व में, तो हड़प्पा में होने की गुंजाइश ही नहीं होती है लॉजिकली। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोग द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इसमें ऑप्शन है जौ, दाल, चावल, गेहूं। तो आपको बता दें कि दाल नहीं उत्पादन होता था, चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा काल में उत्पादन होता था, लेकिन दाल नहीं होता था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल किस स्थान से खोजे गए? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। और हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। बहुत मात्रा में कांस्य की मूर्ति नृत्य की मुद्रा में वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई हड़प्पा से, क्योंकि हड़प्पा एक स्थल भी है और एज ए होल पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा, जो अभी हमने कहा कि अल्टीमेटली हड़प्पा नाम सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए हड़प्पा एक जगह का नाम भी है। सबसे पहले हड़प्पा में ही खुदाई हुई थी, इसलिए हड़प्पा नाम भी रखा गया है। हड़प्पा सबसे उपयुक्त नाम है। तो हड़प्पा से पुजारी की मूर्ति मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं?
तो इसका सही उत्तर है चन्हुद्रो। और किस स्थान से चोंच पर मछली दबाए चिड़िया, चोंच पर मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो यह है लोथल। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, तो इस पर भी आपको बार बार जब सुनेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, तो इसमें है देहमोरा सिंघू डई, देहमोरा सिंघू डई। कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल थे, सुत्का गेंडोर थे, और अल्लाह दीनो थे, बालाकोट थे और कुंतासी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के ये सब बंदरगाह नगर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आदि शिव मोहर किन किन जानवरों के अंकन है उसके अंदर? तो व्याघ्र एवं हाथी हैं, गैंडा हैं, भैंसा हैं, हिरन है। तो ये 5 जानवर हैं। और हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री है, लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो लाजवर्द, इसको लैपिस लजूली भी कहते हैं। लाजवर्द का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे, जो ईरान के पास का क्षेत्र है, ईरान का ही क्षेत्र है ये बदख्शां, उसके एरिया है, तो वहाँ से करते थे लाजवर्द का आयात। और एक सवाल है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी आयात करते थे सोना का, टिन का और चांदी का, ये सब वो इंपोर्ट करते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ, तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। दैमाबाद ये साउथ इंडिया में है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से कपास को पुकारते थे। हड़प्पाकालीन स्थल, वो हड़प्पाकालीन स्थल जहां युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है, एक साथ जोड़े में शव रखे जाते थे। युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है, वो लोथल से मिला है। और निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के में अंकन नहीं है? टेराकोटा में जो वहाँ की मोहरें थी उसमें अंकन नहीं है। कौन सा पशु? तो यहाँ फिर देखिए ऑप्शन है हाथी, गेंडा, बाघ और शेर। तो आपको पता है शेर हड़प्पा कालीन सभ्यता में था ही नहीं, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो शेर हड़प्पा काल में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए सही उत्तर होगा शेर। और नेक्स्ट एक प्रश्न है जो यूपीएससी में आया हुआ है, जूता हुआ खेत कालीबंगा में मिलाने वाला है। कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिला है। और गोदी बाड़ा यानी डॉकयार्ड लोथल में मिला है। और पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति बनवाली में मिला है। और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख ये धौलावीरा में मिला है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आम एग्जाम में आते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उनके घरों के विन्यास की जो पद्धति थी उसका नाम था ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम बताएं। सीपीएससी एग्जाम का ये प्रश्न। दयाराम सहनी और रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ है? ये सौराष्ट्र में है, रंगपुर।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हो रही थी उसके सुपरवाइजर, उसके इंचार्ज सर जॉन मार्शल थे। और किस पशु की आकृति जो मुहर में मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो उसमें आकृति थी बैल की, मुहर में बैल की आकृति थी। और सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी धार्मिक विश्वास करते थे, और इसका सही आंसर है मातृशक्ति में। और कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित था? तो सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट, ये सब समुद्र तट पे है। ये सब डॉकयार्ड है, गुजरात के पास है, गुजरात में ही है। और नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन से कथन सही हैं? नगरों में नाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। कौन से कथन असत्य हैं? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य हैं। बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, काफ़ी व्यापार और नगरीय सभ्यता थी ये, और मातृ देवी की उपासना होती थी। अभी हमने वो प्रश्न भी देखा है, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका गलत आंसर है, लोहे से परिचित नहीं थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा जो जम्मू कश्मीर में थी उसका नाम क्या है? वो है मांडा। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा सुतका गेंडौर ये बलूचिस्तान में है, अफगानिस्तान की तरफ है। तो ये है इनका एरिया। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? जो वो नगर हैं उनमें भारत में स्थिर स्थल इसमें दिया हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं तो लोथल है, क्योंकि लोथल गुजरात में है। आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और सिंध में भी है। जैसे मोहनजोदड़ो सिंध में है और पंजाब में हड़प्पा है, तो लोथल है भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। और सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो पहले भी ये प्रश्न आया, बैल का, सर्वाधिक बैल मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, सबसे प्रचलित और मशहूर नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम है हड़प्पा सभ्यता और वैज्ञानिक नाम। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी आए हैं, ये सारे प्रश्न आते हैं। और कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल है, आए हुए प्रश्न है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव के चित्रांकन मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो समकालीन थी, इसमें ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, उसकी समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसकी भी समकालीन थी। चीन की सभ्यता,
इसकी भी समकालीन थी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, लेकिन क्रीट की सभ्यता इसमें है ऑप्शन, वो समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, आप देख लिया उत्तर में और दक्षिण में दैमाबाद, उत्तर में मांडा, पूरब में बुलंदशहर और पश्चिम में बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो इसका आंसर है सुरकोटडा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? सही आंसर है सेल खड़ी, सेल खड़ी। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका आंसर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग था, कांस्य युग। सबसे पहले आप देखिए स्टोन एज है, जैसे पत्थर का एज है, उसके बाद तांबे का आविष्कार हुआ और तांबा पत्थर से मिलकर के एक नई चीज़ बनी कांसा, एक तांबे के बाद कांसा बना, तो ये कांस्य एज है यानी लोहे से पहले। उसके बाद लौह युग आता है। तो आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले जो था वो क्या कहते हैं कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो ये सब पत्थर का एज है, पत्थर के हथियार थे इन सब में। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खेती का इजाद हुआ, पत्थर नोकीले हथियार आने लगे, आग का आविष्कार हुआ। और नवपाषाण काल के बाद, पत्थर के बाद जब तांबे का आविष्कार हुआ तो ताम्र युग हुआ और तांबे के बाद हो गया कांस्य युग। तो ये हड़प्पा कांस्य युग है, लेकिन लौह युग नहीं। इसके बाद लोहे का आविष्कार होता है तो दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन होता है और वो लौह युग आता है। तब ही आप देखिएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उद्भव होता है, वो सब लौह युग के परिणाम स्वरूप। और बड़े बड़े नगरों का उद्भव 16 महाजनपद बाद में आप देखेंगे। तो बहरहाल एक आपको आइडिया हो गया होगा हिस्ट्री के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? पहले भी हमने देखा ईंट से। इसका ऑप्शन है ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी। ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम थे? वस्तु के उत्पादन में महान थे, सर्वप्रथम थे कपास। और निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम सहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन था? तो इसका आंसर है लोथल। हर एक एग्जाम में आया हुआ है, जितने पीसीएस के एग्जाम है, स्टेट आईएएस में, सारे में वैसे सारे प्रश्न रिपीटेड हैं और कोई प्रश्न काटने वाला नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आगे और देखता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? ये एक प्रश्न है। तो ये एक आद ऐतिहासिक काल है, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, आद ऐतिहासिक काल। देखिए अब इसको भी समझ लीजिए, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, और एक है आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और एक है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड में लिखित प्रमाण नहीं होता। आद ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण होते हैं पर उसको पूरा पढ़ नहीं पाते, और ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण भी होते हैं, उसको पढ़ भी पाते हैं। तो ये आपने समझ लिया है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर है लाल, रेड कलर का उपयोग हुआ था।
मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा, चिनाब। आपको पता है मांडा जम्मू में अभी बात उसकी हुई थी, सबसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ में है। और हड़प्पा कालीन स्थल रोपर यानी जो पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है? रोपर, सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ? उन्नत जल प्रणाली धौलावीरा में इसका पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष, मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस, आईएएस सारे क्वेश्चन रिपीटेड और पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे। और भी मैं देखता हूं कुछ क्वेश्चंस हैं। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरिपुरिया कहा जाता है, ये थोड़ा आपको दिमाग में रहना चाहिए। जूते हुए खेत हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिले हैं? पहले भी रिपीट हुआ, कालीबंगा में। चावल के प्रथम साक्ष्य, लोथल। और हड़प्पा संस्कृति की दो अवस्था में पाए जाने वाले जो शहर हैं, उस जो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, वो कौन है? वो है बनावली और कालीबंगा। बनावली और कालीबंगा हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवस्था को इंगित करते हैं। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिलते हैं? ये भी प्रश्न है। वो हड़प्पा काल से ही मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता से, और इससे सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अन्नागार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। और स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता से सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ हैं जो खोजे गए थे? वो खोजे गए थे गुजरात से। ये सब क्वेश्चन है, और दो चार क्वेश्चन देख लेता हूँ कुछ अच्छे। हाँ, मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से? तो ये मिले हैं लोथल और चनहुद्रो से, मनके बनाने के कारखाने। युग्म समाधियां मिली है लोथल और कालीबंगा से। और प्राकृतिक हड़प्पा यानी पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन अवस्था कहाँ मिले हैं? इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कालीबंगा और बनावली से। अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड प्राप्त हुआ है लोथल और कालीबंगा। ये मिलाने वाला क्वेश्चन आता है आईएएस में। लोथल, कालीबंगा, रोपर और दे देगा मोहनजोदड़ो और देगा 1 2 सही है, 1 सही है, 1 2 3 सही है, 1 सही है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो अग्निकुंड मिले हैं लोथल से और कालीबंगा से। और क्या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे? नहीं थे परिचित। वजह यह है कि लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। आज तलवार ज़्यादा परिचित हुआ है लोहे के आविष्कार के बाद। पैर में एक मुद्रा पे पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण कहाँ से मिलता है? गरुड़ का चित्रण हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार बिजनेस और एग्रीकल्चर। हड़प्पा में सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में शवों को के साथ क्या किया जाता था?
तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था और हड़प्पा में शवों को क्या किया जाता था? हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम थोड़ा पतन के कारणों पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताते हैं बाहरा आक्रमण या आर्यों के आक्रमण के कारण। ये कौन बताते हैं? इसका सिलेक्शन करना है। ये बताते हैं गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। जो विद्वान हैं गॉर्डन चाइल्ड, जो सबसे पॉपुलर है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ गई थी या बाहरा आक्रमण आ गया था, सॉरी आर्यों का आक्रमण आ गया था या बाहरा आक्रमण आ गया था, इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं गॉर्डन चाइल्ड जैसे विद्वान कहते हैं और व्हीलर जैसे विद्वान कहते हैं। दूसरी विचार है कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता बर्बाद हुई, वो कौन कहते हैं? बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का समाप्त हुआ है, वो कहते हैं जॉन मार्शल, मैके, एस.आर. राव। जॉन मार्शल, मैके और एस.आर. राव। और प्राकृतिक आपदा के कारण हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं के.यू.आर. कैनेडी। के.यू.आर. कैनेडी। तो बहरहाल हड़प्पा सभ्यता हमारा समाप्त हो गया। और फिर हिस्ट्री की दूसरी, तो इसमें हम आपको ये बता दें कि इस सीरीज़ को जो बहुत अच्छे से बार बार सुन लेगा, बहुत ज़्यादा अगर आप लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुन भी लेते हैं इसको 10 बार तो मैं समझता हूं कि आपको याद हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, इवन IAS, PCS से ले करके ग्रुप C, B.Ed, LT, TET, लेक्चरर, किसी भी एग्ज़ाम में आपका कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। पूरी कोशिश की गई है सारे प्रश्नों को समाहित करने की। थैंक यू।